हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर दो टाइप्स थे हमारे, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एंड लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। आज हम पढ़ेंगे ग्रीडी टेक्निक्स के बारे में। तो ग्रीडी टेक्निक्स होती क्या है? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एल्गोरिदम्स दैट मेक चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन दैट लुक्स बेस्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। द लोकल ऑप्टिमल चॉइस इज मेड इन सच अ वे सो दैट इट विल लीड टू ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। However, it may not be possible in every case. ग्रीडी का मतलब हमने पढ़ा था कि ग्रीडी होता है लालच। हमारे पास कुछ वो दे रखे होते हैं, टास्क दे रखे होते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी होती हैं। हमें अपनी चॉइस बनानी होती है कि कौन सी चॉइस हमारी बेटर रहेगी, जिससे रिजल्ट्स हमारे मैक्सिमम रहे। ग्रीडी टेक्निक्स बेसिकली 5 मेथड्स यूज करती है। पहला नैपसैक प्रॉब्लम, दूसरा हफमैन कोड, तीसरा एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, चौथा ट्रैवलिंग सेल्समैन और पांचवा टास्क शेड्यूलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैपसैक के बारे में। नैपसैक मतलब कि जैसे कि इसके नाम में सैक है, नैपसैक मतलब कि एक तरह का एक कंटेनर होता है, बैग होता है, जिसकी एक कैपेसिटी दे रखी होती है m, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेट होता है और कोई ना कोई प्राइस होता है, ठीक है। अब कोई भी मान लो जैसे चोर आएगा तो वो क्या करेगा? जिस चीज का प्राइस सबसे ज्यादा है पहले उसको कलेक्ट करेगा। इसी तरीके से हमें इस बैग को भरना होता है इस तरीके से कि जो उनका वेट है वो इस कैपेसिटी से या तो इक्वल हो या कम हो। ऑब्वियस है कि भाई अगर कोई 5 किलो का बर्तन है तो 5 किलो में 5 किलो की ही चीज आएगी, या उससे कम की आएगी। 6 की या 5.5 की तो आ नहीं सकती। इसी तरीके से नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बेसिकली दो तरह की होती है नैपसैक, फ्रैक्शनल नैपसैक और 0 1 नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या होता है कि अगर कोई आइटम का वेट, फॉर एग्जांपल एक आइटम का वेट 18 किलो है एंड दूसरे आइटम का वेट 10 किलो है, और हमारे पास जो बैग है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 20 है, तो फ्रैक्शनल में क्या होता है, ये 18 वाली जो आइटम है ये पूरी आ सकती है, बट जो ये 10 वाली आइटम है इसको हम टुकड़ों में डाल सकते हैं। तो 10 किलो वाली आइटम को हम दो दो के 5 टुकड़े कर देंगे और एक टुकड़ा हम बैग के अंदर डाल देंगे, तो 18 प्लस 2 टोटल 20 हो गया। बट जो हमारा 0 1 नैपसैक है, 0 1 नैपसैक में क्या होता है कि सिर्फ 18 किलो ही आएगा, और जो 10 किलो वाला है वो एज इट इज बाहर रह जाएगा। 0 1 का मतलब 0 यानी कि फॉल्स और 1 यानी कि ट्रू। या तो पूरा का पूरा बैग में आएगा ऑब्जेक्ट, या फिर जरा से भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको एक प्रॉब्लम को लेकर समझते हैं। प्रॉब्लम जैसे कि है कि कंसीडर अ फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम वेयर n इक्वल्स टू 3, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू 3, m 20, यानी जो बैग का साइज है वो है 20, p1 p2 p3 प्राइजेज हैं उन तीन ऑब्जेक्ट्स के। पहले का प्राइस 25, दूसरे का 24 एंड थर्ड का 15, और जो उन तीनों का वेट है वो है 18 15 और 10, ठीक है। अब जो नैपसैक है वो तीन तरीके से हो सकता है, जो ग्रीडी एल्गोरिदम्स है वो तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो प्राइस के अकॉर्डिंग, कि भाई सबसे ज्यादा प्राइस हमें चाहिए। सबसे ज्यादा प्राइस में सबसे ज्यादा प्राइस किस चीज का है? 25 रुपीज सबसे ज्यादा है किसके? ऑब्जेक्ट 1 के, जिसका वेट है 18 किलो। 18 किलो के ऑब्जेक्ट का प्राइस है हमारा 25, ये प्राइस है एंड ये ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट का वेट हो गया 25, पहले ऑब्जेक्ट का वेट 18 और उसका प्राइस 25। दूसरे ऑब्जेक्ट का वेट है हमारा 15 एंड प्राइस है 24, और तीसरे का प्राइस हो गया हमारा 15 और ऑब्जेक्ट का वेट है 10। अब सबसे ज़्यादा प्राइस 25 है, तो बैग में ये पहले आएगा। ये 18 बैग में आया, कैपेसिटी 23, रिमेनिंग रह गई हमारी 2, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस 24 हाइयर है, 25 24 और 15 में से पहले 25 आया, फिर 24 आएगा। अब 24 वाला जो प्राइस है उस ऑब्जेक्ट का वेट है 15, बट हमारे पास रिमेनिंग है सिर्फ 2। तो फ्रैक्शनल नैपसैक के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हमारे पास 10 किलो का प्राइस 15 है तो 2 किलो का प्राइस कितना होगा? 15/10 इंटू 2, 3। 2 किलो का प्राइस होगा हमारा 3। तो 18 किलो का प्राइस 25 था, और रिमेनिंग दो का प्राइस हो गया 3, तो टोटल कितना हो गया? 25 प्लस 3 28। ये तो हो गया ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस।
कि भाई हमारे को ऐसी ऐसी ऑब्जेक्ट्स बैग के अंदर डालने हैं जिसका प्राइस सबसे ज्यादा हो। अब दूसरा आता है ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस बट रिस्पेक्ट टू वेट। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जो 25 किलो है, सॉरी जो 18 किलो है उसका प्राइस है 25, तो 1 किलो का प्राइस कितना होगा? देख ऑब्जेक्ट वन हो गया हमारा N1, N1 का प्राइस पर यूनिट वेट कितना होगा? 25/18। N2 का होगा 24/15 और N3 का होगा 15/10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1.3, 1.3 एंड 24/15 1.6 और ये हुआ 1.5। ठीक है, अब प्राइस पर यूनिट वेट देखा जाए तो इसका ज्यादा है, उसके बाद आता है ये एंड देन ये। अब प्राइस पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग 1.6 जो इसका प्राइस आया वो आया 1 यूनिट वेट का। टोटल वेट था हमारा कितना? 15 का प्राइस था 24, तो एक यूनिट का आया 1.6। तो ग्रीडी टेक्निक के हिसाब से हम सबसे पहले इसको लेंगे N2। N2 लिया हमने, N2 का वेट था 15, बैग का साइज था 20, रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग हमारे पास है 5। तो 15 केजी का प्राइस था 24, तो 5 केजी का कितना होगा? 8। 15 + 8 23। ये हो गया ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस पर यूनिट वेट। और जो हमने पहले किया था वो था ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस ओनली। ठीक है, ये हो गया हमारा नैपसैक प्रॉब्लम जो था फ्रैक्शनल नैपसैक। अगर हम 0-1 नैपसैक के बारे में देखें, 0-1 नैपसैक क्या कहता है? 0-1 नैपसैक कह रहा है कि भाई बैग में अगर आएगी तो आइटम पूरी आएगी वरना बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बैग का साइज था हमारा कितना? 20। अब इसके अंदर वही दो चीजें लगेंगी, ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस पर यूनिट वेट। अब पहले लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सबसे ज्यादा था 25 जिसका वेट था हमारा 18, 18 यूनिट्स वेट था। रिमेनिंग कितना रह गया? 2 किलो। अब 2 किलो की कोई आइटम है तो इसके अंदर सिर्फ ये एक आइटम आएगी। अब ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस पर यूनिट वेट में हमारा 1.6 सबसे ज्यादा आया था। 1.6 आया था हमारा आइटम नंबर 2 का जिसका प्राइस है 24 एंड उसका वेट है हमारा 15। अब 15 वेट बैग के अंदर आ गया, रिमेनिंग कितना बचा? 5। 5 किलो की कोई आइटम है? नहीं है, तो बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइटम नंबर 2 आएगी जिसका प्राइस है 24। ये था ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड प्राइस पर यूनिट वेट ऑफ 0-1 नैपसैक। तो नैपसैक हमारा यहाँ खत्म होता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नैपसैक हमारा क्या बोलता है? नैपसैक कहता है हमारे पास एक बैग है जिस बैग की कोई ना कोई कैपेसिटी होगी जो डिनोट करेंगे m से। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो n से डिनोट होंगे। हर एक ऑब्जेक्ट का एक वेट होगा और हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई प्राइस होगा। ठीक है, अब बैग के अंदर हमें वैसे डालना है, उस तरीके से डालना है उन ऑब्जेक्ट्स को कि जो हमारा प्राइस है वो मैक्सिमम हो जाए, या तो पर यूनिट वेट या फिर ओनली ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। नैपसैक दो तरह की थी, फ्रैक्शनल एंड 0-1। फ्रैक्शनल क्या कहता था कि ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े हो सकते हैं, और 0-1 कहता था या तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा या फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये था हमारा ग्रीडी टेक्निक का सबसे पहला मेथड, नैपसैक प्रॉब्लम। इसके बाद हम पढ़ेंगे हफमैन कोडिंग। तब तक के लिए बाय बाय।